इंकशाफ हुआ है। मीर अमीन वेंगल जो मामून खुसूसी हैं वजीर आला सिंध के और लाड़काना से ताल्लुक है, वो फरमा रहे हैं कि आपके लाड़काना के जो अहम जिम्मेदार हैं, जो जलसे के होस्ट थे आज बाबू सरफराज जतोई ने, उन्होंने इनसे डिमांड की थी कि हमें लोग दिए जाएं कि आज जलसे को हम कामयाब करें और जलसे में कोई ऐसी तफरीक पैदा ना हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर की जानिब से या लाड़काना के लोगों की जानिब से। मैं आपको बात करूं कि पहले जैसे उन्होंने कहा कौम परस्तों से और ये इस तरह से बातें हुई थी और आपने भी उनको जवाब दिया कि कौम परस्त की पार्टी के वर्कर जहां भी जाते हैं वो अपना झंडा इस्तेमाल करते हैं, वो झंडा ले जाते हैं। लेकिन हमें पहले ये हम पर इल्जाम था कि जी ये जो लोग हैं ये दूसरे पार्टी के लोग लाएंगे, ये करेंगे, किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं था। नंबर 2 मैं आपको बात करूंगा, अगर ये कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी है जो गो जरदारी गो के नारे लगे हैं और पीपल्स पार्टी के वर्करों से कहेंगे कि आप हमारे पास अपने लोग भेजो। कभी तो ये कहते थे लाहौर का जो जलसा हुआ तो हमें ये पीपल्स पार्टी वाले या दूसरे कहते थे कि जी यहाँ तहसीलदार और पुलिस और पटवारी इस्तेमाल किए गए। यहाँ तो लाखों में लोग थे और वो पीपल्स पार्टी के लोग हम लोगों से कहेंगे कि आप दे और क्या फिर कह रहे बाहर से लोग आए, बाहर से आप बिल्कुल आए होंगे, करीब अजला में से कोई गाड़ियां आई होंगी, गाड़ियां आई भी हैं, लेकिन उसमें लाखों आदमी तो नहीं आ सकते ना जी। ये लाड़काने के लोग थे। कितने जैन साहब कितने लोग थे आपके अंदाजे के मुताबिक इस जलसे में? आज लाड़काना के जलसे में कितने लोग थे? लाड़काना मैं कहता हूँ कि लाड़काने के जलसे में तकरीबन लाड़काने में जो लोग वो बसते हैं, जो पर्सनल लाड़काना में लोग बसते हैं, वो तकरीबन 25% जो है वो लोग शहरियों ने उस जलसे में शहरियों 25% लोगों ने शिरकत की आपके जलसे में जो लाड़काना शहर में बसते हैं। बसते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से मैं कहता हूँ पीपल पार्टी वालों ने आज 4 साल के अंदर कोई जलसा करके देखा है? लाड़काना में कोई जलसा क्या है? 4 साल गुजर जी, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आके उठाएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ उम्मीद है कि लाइन पर रहेंगे और हमें अभी ज्वाइन जैसे किया है असलम राजपूत से, उनसे भी ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उन्होंने रुख किया है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर शहर कायद का और उसमें वो जलसा करने आ रहे हैं और उसके बाद क्या मुल्क में चेंजिंग आएगी? आम बंदे को रोटी कपड़ा और मकान मिल सकेगा क्या? मौजूदा हुकूमत जब घर जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर मैदान में होंगी। फिर ये जो इस वक्त हमें तमाम सियासी लीडर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जलसों में एक दूसरे को जो है तोहमतें और इल्जामात लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये मुफाहिमत की फिर इनके सियासत बीच में होगी? एक दूसरे से ये मुफाहिमत करके सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक दफ़ा खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में। आज हमारी बात हो रही है अब सियासी सैलाब का रुख इस वक्त सिंध की जानिब है और आज आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में जलसा किया। फिर ब्रेक से पहले मैं वही सवाल उठा रहा था कि आज क्या इन जलसों से इन तमाम इल्ज़ाम तराशी जो सियासत इस वक्त जो इस साल बिलखुसूस हमें नजर आ रही है, इससे आम शहरी को रोटी कपड़ा मकान और जो उनकी अहम ज़रूरत हैं वो मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाड़काना से मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ैन अंसारी साहब और हमें ज्वाइन किया था इस ब्रेक से पहले असलम राजपूत साहब। असलम राजपूत साहब, आपको खुशामदीद एक दफ़ा और कहूँगा, पर अब आपका भी जलसा होने वाला है कराची में शहर कायद में। आप ये फरमाइएगा कि क्या आपको इजाजत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दे दी है कि आप यहाँ पे जलसा करें? अगर इजाजत नहीं मिल रही सिक्योरिटी की वजूहत में, आपने आज भी देखा कि शहर कायद में एक कराची यूनिवर्सिटी के बाहर ब्लास्ट हुआ, उसमें कई लोग जख्मी हो गए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थोड़ा ताखिर से आने की मैं माजरत चाहता हूँ। जहाँ तक आपने जलसों की बात की तो आज जो लाड़काना के अंदर जलसा हुआ, मैं नवाज शरीफ साहब का खिताब भी मैंने लाइव देखा है और उस सिचुएशन को भी मैंने देखा है जो जलसे से पहले और जलसे के दौरान और फिर बाद में। मीडिया ने बाकायदा ये कहा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने और उनके वज़रा ने मुकम्मल सपोर्ट किया जलसे को, इवन सपोर्ट किया। ये ऑन एयर बात गई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
दूसरा उन्होंने ये कहा कि उनके वो दिया गया, पर उन्होंने तो इससे ये इनकार मैं कर दिया नहीं, एयरपोर्ट से। ये मैं नहीं, ये मीडिया कह रहा है। मीडिया और ठीक है? खबरें थी, पर उन्होंने तो इस गाड़ी को जो दी गई थी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की, मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट पे भिजवाई गई, पर उन्होंने तो वापस कर दी वो गाड़ी। देखिए, वापस करना या इस्तेमाल करना ये दो अलग चीजें हैं। आपको ऑफर की गई, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने आपके साथ मुकम्मल ताउन किया। अच्छा, इस ताउन की उम्मीद आप भी रखते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ताउन हो कि आपके सरबराह इमरान खान को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए शहर कायद में, और इसी तरह आपको भी फैसिलिटी दी जाए, गो हेड दिया जाए कि आप यहाँ पे इतना बड़ा जलसा जैसे लाड़काना में हो सकता है तो कराची में क्यों नहीं? और यस, आप जो बात कर रहे हैं, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि लाहौर में भी खान साहब ने रोस्ट्रम जो इस्तेमाल किया वो ओपन रोस्ट्रम था, बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम जो है वो इस्तेमाल नहीं किया खान साहब ने। हम फिर ये कह रहे हैं कि हुकूमत आज मियां साहब ने भी नहीं किया, हुकूमत सिर्फ हमें, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं किया लाड़काना में लोगों के सामने। अच्छी बात है, मैं जो अच्छी चीज है वो ठीक है, अच्छी बात है। पंजाब में करते हैं वो, अवाम के नुमाइंदे अवाम में जब जाते हैं तो उन्हें फिर अपनी जान की परवाह नहीं होनी चाहिए। जहां अवाम रोजाना कत्ल गारतगरी बर्दाश्त कर रही है, हम अवामी लीडर हैं, हमें अपनी जान के लिए ये। जैन साहब ये फरमाइएगा, असलम राजपूत फरमा रहे हैं कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम चीजें, तमाम वुज़रा ने सहूलतें मीडिया ने और इस बात को आप क्या कहेंगे इस बात के हवाले से? मैं अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं जी, और वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के उसको जो प्रोटोकॉल का होता है वो जो देते हैं वो हमेशा देते हैं, आज की बात नहीं है। वो जब नवाब शाह भी जाते हैं तो उसको भी बिल्कुल वो पुलिस होती है, और पुलिस होते रेंजर्स वगैरह नहीं होती है, पुलिस होती है। दूसरी बात ये मैं आपको ये अर्ज करूं कि हमारी जो हुकूमत नहीं है कि हमने इमरान खान को कोई देख गाड़ी, और जब दूसरी गाड़ी जो उन्होंने रात को हमें ऑफर की हुई थी कि आप कह रहे हैं आपकी हुकूमत नहीं है, सिंध में इमरान खान आएंगे तो आप तो गाड़ी फराहम नहीं करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए, आपका जवाब यही है? यही है। और जब दूसरी मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमने रात को बिल्कुल ऑफर हुई थी गाड़ी, आपने कहा कि नहीं यहाँ अपनी गाड़ी लाहौर से आई है, और वो ही उसी में सफर, हमेशा उसी में सफर करते हैं, कभी गवर्नमेंट की गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की है। जी, ये मंगल साहब ये बताइएगा, इस जलसे से जो इस वक्त जलसा हुआ है लाड़काना आपके शहर में, और 7-8 हज़ार या 10 हज़ार या जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अगले इलेक्शन में जाएगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको क्या टफ टाइम देगी? क्योंकि आप लोगों ने आज जो मियां साहब ने जो दुखती रख पे जो पांव रखा, जिसको कहा जाए कि आपने लोगों को ना तो रोजगार दिया, ना तो आपने बिजली दी, ना तो कोई स्कूल दिया, ना तो कोई कॉलेज दी। ये हकीकत तो है कि आपने कोई कॉलेज भी नहीं बनाया लाड़काना में, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हुई हो, कोई ऐसा सिस्टम किया हो कि इन 3.5 साल में जो लाड़काना शहर में आके कोई गिनवा लेते आप लोग। जनाब, अगर ये आप बात करते हैं कि कायदे आवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी किसने बनाया, ये मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाया, और बेनज़ीर यूनिवर्सिटी का लक़ब देके उसको अपग्रेड कर दिया गया चाणका मेडिकल कॉलेज। सर, नाम चेंज करके अपग्रेड करते हैं चाणका मेडिकल कॉलेज को, या चाणका यूनिवर्सिटी तो बना दिया। हाँ, तो फिर वही फैसिलिटीज एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है, वही टूटी हुई टेबल, वही टूटे हुए फर्नीचर, वही टूटी हुई बिल्डिंग। कोई आपने कोई ऐसा काम मुझे यहाँ पे आप गिनवा दें आज सर? क्या मसलन आपके जितने पूरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को आप लेके, शहर का आपका रोड नहीं बन सका सर? क्यों नहीं बना? वो बन रहे हैं, 80% काम मुकम्मल। मिर्जा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस जलसों से हमें क्या आपको सियासी तजिया निगार हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर कायद आ रही है, और उम्मीद इनकी अब आज से क्यों बढ़ गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो जलसा कामयाब कर लिया लाड़काना में, और इनकी उम्मीदें ये भी हैं कि जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया गया तो इनको भी किया जाए, और इनको जो है क्लियरेंस दी जाए कि वो मज़ार कायद के सामने एक ऐलान जंग छेड़ें, और अपनी जो है बातें जो खास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बहुत सी बातें राज में रखी हैं, वहाँ से वो राज भी थोड़ा खुल जाए और पर्दा भी उठ जाए। अब ये तो लोग कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। मगर साहब देखिए, बात को ज़रा अगर इसको मैं तो तजिया कर सकता हूँ, और वो मैं वही करना चाहता हूँ। एक तो एक बात मैं इमरान खान को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ही इज़ ए स्टार्टर। उसने जो तब्दीली की हवा है उसने शुरू की, और इसके बाद में फिर
नवाज शरीफ साहब मैदान अमल में निकले, इसलिए कि उनको ये ख़तरा हुआ कि फिर उनकी लाहौर में और पंजाब में उनकी जो मुश्किलात बढ़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि नौजवान, जो आप कुछ भी कह लें, नौजवान इस वक्त तब्दीली चाहता है, चाहे वो लाड़काने का हो या वो कराची का हो या वो नौशहर व फ़िरोज़ का हो या हमारे शहर हैदराबाद का हो, तो जो कुछ भी हो वो तब्दीली चाहता है और तब्दीली की जो आवाज़ है वो इमरान खान लगा रहा है। एक तो ये बात क्लियर है। दूसरी, जलसे के हवाले से जो अहम बात है वो ये है कि इसमें अगर मुमताज़ भुट्टो मौजूद थे या कॉम्प्रेस पार्टियाँ मौजूद थी, मुमताज़ भुट्टो नहीं था, उन्होंने सपोर्ट की थी, जो मतलब है कि उनके आदमी मौजूद थे या उनके जो मैंने जो दूसरी जो सिंध की जो कॉम्प्रेस पार्टियाँ थी वो मौजूद थी, तो ये समझना चाहिए कि एक तो जो सिंध कार्ड को वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे वो उन्होंने तोड़ दिया है। नंबर 3, आप बात को सुनते जाइए, इस बहुत अहम बात। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत अहम की है और जो दुखती रख पर हाथ रखा है और जिसमें उन्होंने अपने आप को ओन किया है सिंध को, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को अपनी बहन कहकर उसका इंतकाम लेने का या उनके जो कातिल उनको गिरफ्तार करने का उन्होंने अज़्म का इजहार किया है, जो कि सिंध को बहुत भाएगा। और वो उसकी ये अपील है ये बिल्कुल मुख्तसर बताइएगा क्योंकि टाइम की कमी है। नुसरत मिर्जा साहब के आज जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आज फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार पे गए और वहाँ पे मीडिया से भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को जब हमारे हुकूमत आई तो हम लाजमी पकड़ेंगे और उनको कैफे किरदार तक पहुंचे। मैं समझता हूँ ठीक बात कह रहे हैं। रहमान मलिक या लाड़काना दिल जीतने वाली बात थी। देखिए बात ये आप वो आए या मैं आऊँ, मैं अभी ये बात कहता हूँ, तो ये बात तो पकड़ी जानी चाहिए ना कि जब मोहतरमा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो ये कहता है ना कि मैं तो उस वक्त वहाँ मौजूद था, हालांकि उसको कहा गया, लेकिन ये तो बात कंफर्म है कि रहमान मलिक और बाबर आवान और फरदुल्ला बाबर ये तीनों एक गाड़ी में चले गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, इसे कंफर्म थिंग। तो अब ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ ने इसमें कोई गलत बात नहीं कही है और वो जो बात कही है उसने यही कहा कि जो लोग थे वो आज वज़ीर बने। अमीन मेगल साहब की तरफ आए। अमीन मेगल साहब, राजपूत साहब, एक मिनट में आपकी तरफ आ रहा हूं कि क्या ये आपको बात मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा इस इलेक्शन में? अगर गए लगता तो नहीं, पर अगर गए तो आपको ये सामने सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान नहीं रखेंगे? ये सवाल आप पहले इस सवाल का जवाब ये देना, आपको लगता नहीं है क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रहे उससे नहीं लग रहा कि इलेक्शन में ये जाएंगे, पर अगर गए, मैं क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा रहा हूं, अगर आप इलेक्शन में गए कि क्या पाकिस्तान के लोग आपसे ये सवाल नहीं उठाएंगे कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कातिलों को अभी तक नहीं गिरफ्तार कर सके और आज दूसरी जमातों के लीडर आपके मजार के कायद की मजार पे खड़े होकर और वो दावा कर रहे हैं कि हम पकड़ेंगे उनके कातिलों? जनाब मुग़िरी साहब, ये तो कहने की बातें हैं, जैसे ये लीडर साहिबान कल अगर मोहतरमा जिंदा थी तो यही उनके ऊपर केसेस, झूठे केसेस मुकदमे इनके ऊपर चाड़ दे और इनको जितनी ज्यादतियाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों के साथ किया, उन लोगों ने किसी से डकी छुपी नहीं है। अगर वो आज शहीद हो गए, वो मगर मच के आंसू जाके बहा के सोए, क्या हम सिंधी लोग इतने पागल है अपने दोस्त और अपने दुश्मन में फर्क नहीं समझते? अगर हम आज के आंसू जो आपको नजर आए वो मगरमच्छ के आंसू? बिल्कुल, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सिंधी लोग हैं, हम हमारे अगर घर पे हमारे दुश्मन आए भी हम उसको वेलकम कहते हैं, उसको इज्जत देते हैं, ये हमारी सकाफत में है। अगर आज नवाज शरीफ साहब आए लाड़काना, हमने उनको वेलकम कर दिया, हमारे मिनिस्टर साहब ने उनको प्रोटोकॉल दिए, हमने वो गाड़ी इस्तेमाल जो सदर साहब करता है वो गाड़ी हमने उसे ऑफर कर दिया और कोई ऐसी बात नहीं। साहब आप हमारे साथ हैं, जरा मैं जवाब देना चाहता हूँ मेंगल साहब को। जी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मेंगल साहब बड़ी बातें कर रहे हैं तो उसको ये भी बेचारे को पता नहीं है जब ईसा के जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे और जो बेनज़ीर साहब ये जा गई थी और मियां साहब के वालिद साहब का पुरसा करने के लिए, तो उस वक्त सारी जितनी भी एक दूसरे पे इल्जाम थे उन एक दूसरे पर जो उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया था और उसके बाद इनका इतना मजबूत रिश्ता हो गया था कि वो भाई और बहन में तब्दील हो गया था। जब बेनज़ीर साहबा शहीद हुई थी तो उसी दिन में मियां साहब पर भी फायरिंग हुई थी, उसके जो जुलूस था, रैली थी, तो उस वक्त में बीबी ने उसको फोन किया
और खैरियत मालूम की तो मियां साहब जलसे में थे, मियां साहब ने कहा कि जैसे जलसा पर यहाँ पे बिल्कुल मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। मुझे जैन साहब ये फरमाइएगा कि क्या आपके जो इस वक्त क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, मियां नवाज शरीफ वो सिंध में है, क्या इस वक्त